गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या कहेंगे कि चूंकि अब यह जो परिभाषा है इसके पीछे हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पढ़ाए हैं। ठीक, सेम उसी प्रकार बताएंगे। वहां पर वैद्युत क्षेत्र होता था, यहाँ पर क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी विशेष ऊर्जा स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य किया जाता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी विशेष ऊर्जा स्थिति तक, किसी विशेष ऊर्जा स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या कहेंगे? यानी कहेंगे द्विध्रुव को द्विध्रुव को 90 अंश की स्थिति से, 90 अंश के कोण, 90 अंश, द्विध्रुव को 90 अंश के कोण से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। यानी हम जब द्विध्रुव को यहां से घुमाएंगे 90 अंश से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे? थीटा। तब जो किया गया कार्य होगा वही क्या होंगे? स्थितिज ऊर्जा होगा। किया गया कार्य निकालना होगा। तो अब दिखाएंगे अल्फा विक्षेप की स्थिति में, अल्फा कोण है ना, ध्यान दीजिएगा। अल्फा विक्षेप की स्थिति में द्विध्रुव पर बल युग्म टाउ बराबर क्या हो जाएंगे? एम बी साइन थीटा पड़े है ना, यहाँ पे अल्फा कर देंगे ना।
टाउ बराबर एम बी साइन अल्फा। समीकरण नंबर क्या कर देंगे इसको हम? एक कर देंगे। ठीक है, या पीछे पढ़े हैं इसलिए आपको पता है। जहां पे इसको आप अंडरलाइनिंग भी कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बस ठीक। अब ये टाउ बराबर एम बी साइन अल्फा, ये समीकरण नंबर एक। फिर कहेंगे डी अल्फा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य। डी अल्फा कोणीय विस्थापन, डी अल्फा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य। तो जब देखिए डी अल्फा है, जब कोण ही बहुत कम है, विस्थापन ही बहुत कम है, तो किया गया कार्य भी क्या होंगे? बहुत कम होंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होंगे? टाउ इंटू डी अल्फा। ये आप सूत्र पढ़े होंगे 11 में, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी अल्फा। टाउ का मान समीकरण नंबर एक से रख देंगे, समीकरण नंबर एक से। तो एक से मान रखेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर एम बी, टाउ बराबर नहीं, डी डी डब्ल्यू बराबर टाउ को मान रखेंगे एम बी साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों अल्फा मतलब डी तभी हटेगा जब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन, समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों के क्या कर देंगे हम? समाकलन करने पर। अब इसका लिमिट क्या लेंगे? लिमिट, अच्छा लिमिट जो बात करेंगे, ये 90 अंश के कोण से ना दिखाए, 90 अंश से कार्य होगा थीटा तक। 90 अंश से दिखा देंगे कहां तक? थीटा तक। ठीक है, यानी लिमिट, लोअर लिमिट 90, अपर लिमिट थीटा। तो अब इसके बाद इंटीग्रल के चिन्ह लगाएंगे इसमें। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कार्य में नहीं करेंगे इधर, यह 90 टू थीटा यम बी साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक है, ये दिखाएंगे। देखिए डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएंगे? डब्ल्यू हो जाएगा, और यम बी क्योंकि यम बी कांस्टेंट होंगे, हमको अल्फा के सापेक्ष समाकलन करना है, तो यम बी कांस्टेंट होंगे। इंटीग्रल चिन्ह के बाहर कर देंगे, 90 टू थीटा, ये क्या हो जाएंगे? साइन अल्फा डी अल्फा। साइन अल्फा के समाकलन क्या होंगे? बोलो, डब्ल्यू बराबर एम बी माइनस कास अल्फा होंगे। साइन अल्फा के समाकलन क्या होंगे? माइनस कास अल्फा। और यहाँ पे 90 टू थीटा। यहाँ पे फार्मूला हम दिखा दे रहे हैं अभी, फार्मूला जरूरी है। फार्मूला इंटीग्रेशन साइन अल्फा या साइन अल्फा डी अल्फा बराबर क्या हो जाएंगे? माइनस कास अल्फा। ठीक है, ये लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? अच्छा, जितना किया गया कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होंगे, यानी यू बराबर क्या कर देंगे? डब्ल्यू। तो यू बराबर हो जाएंगे एम बी, यहाँ पे क्या कर देंगे? अपर लिमिट का मान रखेंगे माइनस कॉस, कितना कर देंगे? थीटा। अल्फा के स्थान पे क्या कर देंगे हम? थीटा कर देंगे। अल्फा के स्थान पे, कोण के स्थान पे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, थीटा। फिर माइनस लगाएंगे, सूत्र माइनस में होता है जरूर, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएंगे? प्लस। प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस। फिर कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान कितना होगा? 0। तो माइनस कॉस थीटा प्लस 0, तो माइनस आ जाएंगे, ये यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, ये निगमन करना है हमको। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या कर देंगे? 2। क्या करिए,
उसके बाद देखेंगे विशेष स्थितियां निगमन के बाद। विशेष स्थितियां, ठीक है। पहला दिखाएंगे, यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएंगे, 0 अंश। समीकरण नंबर 2 से, 2 है ना, यहाँ मान रख देंगे u बराबर माइनस एम बी कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। तो कितना मान आएंगे, यह मान आएगा पहले कंडीशन में, ठीक। फिर दूसरा है, यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो ठीक है, लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना कर देंगे, 90 अंश। फिर समीकरण नंबर 3 से, 2 से जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस एम बी कास 90 अंश। कास 90 अंश का मान कितना होगा जी, 0। कास 90 अंश का मान u बराबर माइनस एम बी इंटू 0। तो u का मान कितना आ जाएगा, 0। यानी लंबवत रखेंगे तो द्विध्रुव पर कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, ठीक। ये अब देखिए तीसरा स्थितियां इसमें, यदि द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में 180 अंश कोण पर घुमा दिया जाए, ठीक है, घुमा दिया जाए तो, ठीक है, थीटा बराबर 180 अंश कर देंगे, 180 अंश। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से दिखाएंगे, समीकरण नंबर 2, u बराबर माइनस एम बी कास 180। कास 180 का मान कितना होता है, -1। तो u बराबर माइनस एम बी गुणे -1, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह प्लस में आ जाएंगे। यानी u बराबर एम बी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला पॉइंट था वह स्थायी संतुलन में था, तब थीटा बराबर 0 अंश। अब थीटा बराबर 0 अंश है, तब फिर उसके बाद 180 पे घुमा देंगे तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। तो इनके हम दिखा सकते हैं कि इनकी स्थितियों में अंतर, ठीक है। तो इतना माइनस उतना, वो u0 कर दीजिएगा।
दिखाएंगे इनके स्थितियों में अंतर, इसमें दिखा दीजिए इनके स्थितियों में अंतर। तो क्या देख, स्थायी संतुलन की अवस्था यू जीरो कर देंगे ना, यू जीरो पहले यू दिखाइए 180 अंश के कोण पे, तो यू 180 अंश माइनस यू जीरो, ठीक, यू 180 अंश माइनस यू जीरो, ये 180 अंश पहचान है कि ये वाला होगा, और यू जीरो का मतलब स्थायी संतुलन ना, तो यू जीरो का मतलब यू 180 अंश का मान एम बी माइनस यू जीरो का मान क्या है माइनस एम बी, नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो एम बी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम बी। ये कभी इस पर भी सवाल कभी कभी आते हैं, लेकिन हालांकि स्थिति पर ही दिखाएंगे, ठीक, ये दिखाएंगे।